पजल 7 बाय फोरम फॉर पजल्स। आज के हमारे पजल में हमने 648 मार्बल्स को 3 बच्चों में चंपक, गोलू, लावी में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। स्टार्टिंग में चंपक के पास सबसे ज़्यादा मार्बल्स हैं, उससे कम मार्बल गोलू के पास है और सबसे कम मार्बल्स लावी के पास है। ठीक है, तो ये बच्चे अपने मार्बल्स को इक्वल करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले अपने इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल्स में से चंपक गोलू के मार्बल्स को 3 गुना कर देता है और लावी के मार्बल्स को भी 3 गुना कर देता है और चंपक के पास कुछ मार्बल्स बच जाएंगे, जो हर हमारे पास्ट पजल्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में किसकी टर्न आती है? गोलू की। गोलू के पास हाईएस्ट मार्बल्स हो जाते हैं। गोलू अपने मार्बल्स में से लावी के जो ट्रिपल मार्बल्स थे, ये 3 गुना हो चुके थे, उनको एक बार और ट्रिपल कर देगा, 3 गुना कर देगा और चंपक के कुछ मार्बल्स को भी गोलू क्या कर देगा? 3 गुना कर देगा और इसके पास कुछ मार्बल्स बच जाएंगे। थर्ड स्टेप में बारी आती है लावी की। लावी के मार्बल 2 बार 3 गुना हो चुके हैं, 9 टाइम हो चुके हैं। अब इसके पास हाईएस्ट मार्बल हो गए। लावी अपने 2 बार 3 गुना मार्बल्स में से गोलू के कुछ बचे हुए मार्बल थे, उनको 3 गुना कर देगी। ठीक है, और जो चंपक के कुछ मार्बल 3 टाइम हुए थे, उन मार्बल्स को भी ये 3 टाइम कर देगी। अब इस स्टेप पे जब लावी गोलू के और चंपक के मार्बल्स को 3 गुना कर देती है, इसके पास कुछ मार्बल बच जाते हैं, तो सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टार्टिंग में चंपक के पास कितने मार्बल थे, गोलू के पास कितने मार्बल्स है और लावी के पास कितने मार्बल थे? मेरा सजेशन है कि आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके 5 मिनट लगा के खुद सोचें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। यदि आप खुद सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग पजल है। देखिए, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ अपना। 648 मार्बल है, जब 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बनेंगे 216। सबसे लास्ट में हर बच्चे के पास 216 मार्बल्स हैं। अब देखो, इनके पास 216 मार्बल कैसे बने? जब इसके मार्बल देखो सबसे लास्ट में 3 गुना हुए थे, किसने किए थे? लावी ने। तो इसके 1/3 मार्बल इसके पास छोड़ देते हैं, 72 का 3 टाइम 216 है और 72 का डबल 144 मार्बल्स इसको किसने दिए थे? लावी ने। इसके पास भी 216 मार्बल 3 गुना हुए थे ना, 216 का 1/3 72 मार्बल अपने थे और 144 मार्बल लावी ने दिए थे। अब लावी के पास ये टोटल मार्बल कितने बनेंगे? 144 प्लस 144 288 प्लस 216 504। तो लावी के पास 504 मार्बल थे। कब थे? जब लावी के मार्बल गोलू ने 3 गुना किए थे। और इसके पास 72 मार्बल कब थे? जब इसके मार्बल गोलू ने चंपक के मार्बल कुछ मार्बल को 3 गुना किया था। अब ये तो 3 गुना होने के बाद 72 हुए थे ना, तो 72 का 1/3 24 मार्बल इसके पास अपने थे और 24 का डबल 48 मार्बल इसको किसने दिए थे? गोलू ने। देखो, यहां से गोलू ने 3 गुना किए थे ना दोनों के मार्बल्स, हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। अब 504 का 1/3 हमारे पास कितना बनेगा? 168। 1/3 168 मार्बल इसके पास अपने थे, तो 168 का 3 गुना होके तभी तो 504 बना था। और 168 का डबल कितना बनेगा? 336। ये मार्बल इसको गोलू ने दिए थे। अब गोलू यदि इनके मार्बल डबल नहीं करता तो गोलू के पास इतने मार्बल थे, 72 प्लस 48 मतलब 120 प्लस 336, ये कितने बनेंगे हमारे पास? 456। अब इसके पास 456 मार्बल और इसके पास 168 मार्बल कब बने थे? जब सबसे पहले किसने? चंपक ने गोलू के और लावी के मार्बल्स को 3 गुना किया था। अब 456 का 1/3 कितना बनेगा हमारे पास? 152 मार्बल गोलू के पास अपने थे और 158 का डबल कितना बनेगा हमारे पास? 304। ये मार्बल इसको किसने दिए थे? चंपक ने। 168 का 1/3 56 मार्बल लावी के पास अपने थे और 56 का हमारे पास डबल 112 मार्बल इसको किसने दिए थे? चंपक ने। अब चंपक के पास ये मार्बल क्या बनेगा? देखो, 304 प्लस 312 400 कितना बना? 416 प्लस 24 440। अब देखो, स्टार्टिंग में यदि हम ऑब्जर्व करेंगे, चंपक के पास 440 मार्बल्स थे और गोलू के पास 152 मार्बल्स थे और लावी के पास 56 मार्बल्स थे। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करने के बाद 648 नंबर बनता है। पजल का थ्रेड कहां से स्टार्ट हुआ था?
जब मार्बल इक्वल हुए और हमने प्रोसेस को उल्टा करना स्टार्ट कर दिया। चलो आज का मैं होमवर्क पजल लिखता हूं। हमारा होमवर्क पजल है, टोटल 162 चॉकलेट्स हैं। 3 बच्चों में पार्थ, गीतू, पविश में अनइक्वली डिवाइड की गई हैं। अब पार्थ पे स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा चॉकलेट चली जाती हैं, फिर गीतू पे, और सबसे कम चॉकलेट पविश के पास है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं, पार्थ अपने इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट में से गीतू की इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट को 3 गुना कर देता है और पविश की चॉकलेट को भी 3 गुना कर देता है, और पार्थ पे कुछ चॉकलेट्स बच जाती हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पे गीतांशी पे हाईएस्ट चॉकलेट हो गई। गीतांशी जो पार्थ की कुछ चॉकलेट बची थी उनको 3 गुना कर देगी, और पविश की 3 टाइम चॉकलेट को भी 3 गुना कर देगी, और गीतू के पास कुछ चॉकलेट बच जाएंगी। सबसे लास्ट में गीतांशी की चॉकलेट 2 बार, पविश की चॉकलेट 2 बार 3 गुना हो चुकी है, 9 गुना। पविश पे हाईएस्ट चॉकलेट है। अब ये गीतू की जो चॉकलेट बची हुई थी इनको 3 टाइम कर देगी, और पार्थ की जो 3 गुना चॉकलेट हो गई थी इनको भी 3 टाइम कर देता है। अब इस स्टेप पे जब पविश गीतांशी की, गीतू की और पार्थ की चॉकलेट को 3 गुना करता है तो सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो जाती हैं। तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं स्टार्टिंग में किसके पास कितने चॉकलेट्स थे? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।